Hello everyone, welcome to my channel Easy with me. So we are doing English grammar news by Raymond Murphy. So in our last unit we have discussed unit number 55. Here I discussed with you how to use to plus verb. तो हम ये सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम वर्ब का यूज़ करने हैं. पहले हमने ing के साथ किया, देन टू के साथ किया, उसके बाद हमने किया कि ऑब्जेक्ट और टू कैसे लिखेंगे. एंड टुडेज टॉपिक इज़ वर्ब प्लस ing प्लस टू दोनों के साथ, और स्पेसिफिकली हम ये वर्ड्स को देखेंगे, रिमेंबर, रिग्रेट एक्सेट्रा. तो इनको ख़ास तौर पे. सो लेट्स समराइज व्हाट वी हैव लर्न टिल टुडे. हमने ing के साथ वाले जो देखे थे वो ये वाले वर्ड्स थे, और जो टू के साथ देखे वो ये वाली वर्ब्स थी. तो यहाँ पर उन्होंने सम अप किया है. तो ये सारे वर्ब्स जो हैं मैंने आपको बता दिए हैं. तो आप उन दो वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपको ये जो यूनिट है अच्छे से क्लियर हो जाए. सो सेक्शन ए जो है वो हमने कर लिया है पहले ऑलरेडी. तो आज हम सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे. सो हेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस द वर्ड रिमेंबर. रिमेंबर मतलब कुछ चीज़ याद करनी. तो रिमेंबर, तो इसको हम देखेंगे ing के साथ और टू के साथ भी, ठीक है. बट ing के साथ रिमेंबर यूज़ करेंगे तो मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा, और जब टू के साथ करेंगे तो मीनिंग डिफरेंट होगा. तो साइड बाय साइड दोनों का कंपैरिजन करेंगे. सो लेट्स सी दिस फर्स्ट एग्जांपल. यहाँ पर देखो, आई रिमेंबर डूइंग, रिमेंबर आ गया और डू के साथ ing. सो ये डूइंग हो गया. सो कोई भी चीज़ आप रिमेंबर डूइंग मतलब कुछ भी आपने किया, तो इसका मतलब जब आप इस फॉर्म में लिखोगे तो इसका मतलब है आई डिड इट एंड नाउ आई रिमेंबर दिस, कि आपने कोई काम कर लिया है, ऑलरेडी पहले कर लिया है, और अब आपको याद आ रहा है कि हाँ आपने ऐसा किया था, आपको याद है वो, यू रिमेंबर दिस. ओके. तो एग्जाम्पल देखो, जैसे आई नो आई लॉक द डोर, मुझे पता है कि मैंने दरवाज़ा लॉक कर दिया था. आई क्लियरली रिमेंबर लॉकिंग इट, मुझे याद है, अच्छे से याद है कि मैंने लॉक किया है उसे. ओके. तो आपने कर दिया है और अब आपको याद है कि आपने किया. सो आई क्लियरली रिमेंबर लॉकिंग इट. आपने यहाँ पर टू नहीं लगाना. ऑन द अदर हैंड व्हेन यू यूज टू द मीनिंग गेट्स डिफरेंट. लेट्स सी, आई रिमेंबर्ड टू डू समथिंग इक्वल, इसका क्या मतलब है कि आई रिमेंबर दैट आई हैड टू डू इट सो आई डिड इट. आपको याद था कि आपने ये काम करना था और आपने वो कर भी दिया. ओके. जैसे देखो, आई रिमेंबर्ड टू लॉक द डोर बट आई फॉरगेट टू शट द विंडो. मुझे याद था कि दरवाज़ा बंद करना है. इसका मतलब कि आपको याद था और आपने दरवाज़ा बंद कर भी दिया, लॉक कर भी दिया. बट फॉरगेट टू शट द विंडोज़, पर आपको विंडो शट करने, विंडोज़ बंद करने आप भूल गए, लेकिन दरवाज़ा लॉक कर दिया था. इसका मतलब कि आपको याद था और आपने लॉक भी कर दिया. सो हियर द वर्ड आई रिमेंबर्ड टू लॉक द डोर. सो आई होप ये मीनिंग आपको क्लियर है. सो नेक्स्ट इज, यू रिमेंबर डूइंग समथिंग आफ्टर यू हैव डन इट. आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आपने कुछ काम कर दिया और उसके बाद आपको उसको याद कर रहे हो. जैसे ही कुड रिमेंबर ड्राइविंग अलोंग द रोड जस्ट बिफोर द एक्सीडेंट. एक्सीडेंट के जस्ट पहले वो ड्राइविंग कर रहा था अकेला ही रोड पे, बट ही कुडंट रिमेंबर द एक्सीडेंट इटसेल्फ, पर उसे एक्सीडेंट याद नहीं है. नेक्स्ट इज, यू रिमेंबर टू डू समथिंग बिफोर यू डू इट. मतलब आपने कोई काम अभी करना है, किया नहीं है, उसके करने से पहले आपको वो याद है कि हाँ मैंने ये काम करना है, अभी करना है. सो यू यूज़ टू. देखो, आई मस्ट रिमेंबर टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब इसका मतलब कि आपको ये भूलना नहीं है कि अभी आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, किया नहीं है, आपने करना है. सो आई मस्ट रिमेंबर टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल. सो आई होप कि आपको ये रिमेंबर वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दोनों का डिफरेंस भी हमने कर लिया, ing के साथ कैसे है और टू के साथ भी कैसे है. सो लेट्स मूव फर्दर. नेक्स्ट वर्ड इज़ रिग्रेट. यहाँ पर हम वर्ड्स करेंगे, जैसे रिमेंबर कर लिया, रिग्रेट, फिर देन गो ऑन. फर्स्ट इज रिग्रेट.
सो रिग्रेट में क्या है, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा करना। ओके, आपने कुछ किया और आपको पछतावा है कि हाँ ये गलत हो गया, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, तो ऐसे जैसे आई रिग्रेट डूइंग समथिंग, ये आ गया ING वाला और यहाँ पर टू वाला, दोनों का करेंगे। आई रिग्रेट डूइंग समथिंग मतलब आई डिड इट एंड नाउ आई एम सॉरी अबाउट इट। मतलब आई रिग्रेट, आपने कोई काम किया पर आप अब बाद में आपको है कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए था, आप उसका रिग्रेट कर रहे हो। जैसे एग्जाम्पल देखो, आई नाउ रिग्रेट सेइंग व्हाट आई सेड, आई शुडंट हैव सेड इट। जो भी मैंने बोला उसका मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा है क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। सो दिस इज़ रिग्रेट डूइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, डू यू रिग्रेट नॉट गोइंग टू कॉलेज। क्या आप आज कॉलेज नहीं गए और आपको इसका रिग्रेट है, मतलब कि आप गए नहीं तो आपको थोड़ा बहुत भी पछतावा है कि हाँ गई नहीं, कॉलेज जाना चाहिए था, तो ऐसे वाला। बट आप अगर आप रिग्रेट के साथ टू लिखते हैं तो इसका मतलब है, मोस्टली मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल वे में यूज़ होता है। जैसे आप किसी को कुछ कह रहे हो पर आप वो कहना नहीं चाहते, बट यू हैव टू से, आपको कहना पड़ेगा बिकॉज इट्स वेरी important information that you are conveying to someone but it's not at all good। जैसे देखो, we regret to inform you that your application has been unsuccessful। फॉर्मली आपको मैसेज आता ही होगा कई बार, ऑफिशियल लेटर्स भी या किसी भी तरीके से। सो रिग्रेट टू का मतलब है कि यहाँ पर बोल रहा है कि हमें कहने में बड़ा अफसोस है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अनसक्सेसफुल हो गई है, मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हुई है। सो वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म। ओके, तो आपको ये दोनों क्लियर है। ये जो है फॉर्मली यूज़ होता है और ये आप रिग्रेट करते हैं कि आपने कुछ किया लेकिन आपको नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट इज़ गो ऑन डूइंग समथिंग। इसका मतलब है कंटिन्यू विद द सेम थिंग। गो ऑन मतलब कुछ चीज़ करते रहना। जैसे द प्रेजिडेंट पॉज्ड फॉर ए मोमेंट एंड देन वेंट ऑन टॉकिंग। पहले तो प्रेजिडेंट बोलता थोड़ी देर रुक गया, उसके बाद फिर से उसने बोलना शुरू कर दिया, देन वेंट ऑन टॉकिंग। ये गो का ही फॉर्म है, पास्ट फॉर्म वेंट। और गो ऑन टू डू समथिंग का मतलब डू और से समथिंग न्यू। गो ऑन टू डू मतलब कि कोई चीज़ नहीं करनी। जैसे आप किसी को बोलो गो ऑन टू डू दिस, आप ये कर लो, कोई काम नया है तो कर लो। आफ्टर डिस्कसिंग द इकोनॉमी द प्रेजिडेंट देन वेंट ऑन टू टॉक अबाउट फॉरेन पॉलिसी। इकोनॉमी के बारे में डिस्कस किया प्रेसिडेंट ने, उसके बाद उसने फॉरेन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया। यहाँ पर तो सिंपल है कि वो रुका और फिर उसने बोलना शुरू किया, लेकिन यहाँ पर उसने नई चीज़ की स्टार्टिंग की, पहले इकोनॉमी के बारे में देन फॉरेन पॉलिसी के बारे में। नेक्स्ट इज वी नीड टू चेंज, वी कांट गो ऑन लिविंग लाइक दिस। हमें चेंज करना होगा बिकॉज हम ऐसे नहीं रह सकते। वी कांट गो ऑन लिविंग लाइक दिस। जैसे मैंने बताया ना, कंटिन्यू विद द सेम थिंग है, ऐसे आप रह जा रहे हो लेकिन आपको चेंज की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज सेक्शन सी। इसमें हम वो वाले वर्ब्स देखेंगे जिनके साथ चाहे आप ING लगा दो चाहे टू लगा दो, उनके मीनिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे देखो, बिगिन, स्टार्ट, कंटिन्यू, इंटेंड, बॉदर, इनको आप ING के साथ लिखो चाहे टू के साथ लिखो, देयर विल बी नो चेंज इन द मीनिंग। बट यहाँ पर हमने देखा ING के साथ मीनिंग और था, टू के साथ मीनिंग और है, ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। तो सी दिस एग्जाम्पल। सो यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि कैसे ING और टू के साथ सेम मीनिंग रहेगा। फर्स्ट इज इट स्टार्टेड रेनिंग, इसका मतलब बारिश होनी शुरू हो गई, और इट स्टार्टेड टू रेन, देखो दोनों का सेम मतलब है, ये ING वाला हो गया, ये टू वाला। इट स्टार्टेड रेनिंग, इट स्टार्टेड टू रेन। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एंडी इंटेंड्स बाइंग अ हाउस, और एंडी इंटेंड्स टू बाय हाउस, दोनों का ही सेम मतलब वो घर खरीदना चाहता है। बट यहाँ पर क्या है, ये ING वाला है और ये टू वाला है, दोनों का सेम मतलब। नेक्स्ट, डोंट बॉदर लॉकिंग द डोर, डोंट बॉदर टू लॉक द डोर, सेम मतलब, ये ING वाला हो गया, ये टू वाला हो गया। सो ये आपने क्लियर कर लिए। नेक्स्ट इज बट नॉर्मली वी डू नॉट यूज ING आफ्टर ING,
जैसे ing है और उसके बाद भी ing, जैसे इट्स स्टार्टिंग टू रेन, ये स्टार्टिंग ing हो गया और रेन के साथ ing लिखोगे, ing रेनिंग, तो वो गलत होगा बिकॉज ing के साथ ing नहीं लिखते आप. इट्स स्टार्टिंग टू रेन, ये टू वाला आ गया, इट्स स्टार्टिंग रेनिंग वाला गलत होगा. सो विद दिस वी आर डन विद आवर यूनिट 56, दैट इज verb plus ing with some verbs like remember, regret, go on, and there we also discussed that how the words having ing and to have different meanings and some verbs have the same meaning. I hope कि आपको ये clear होगा. If you really like this video, then do hit the like button and subscribe to my channel, share it with your friends, and thanks for watching. Bye bye.